जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं न्यूटन के गति का नियम ये फिजिक्स का चैप्टर लेकर आया है और इसके पहले जो वीडियो था वो गति का नियम था, जिसमें मैंने बताया था कि गति कितने प्रकार की होती है, यादृच्छिक गति, रेखीय गति, दोलन गति या फिर जो है चाल, वृत्तीय गति। ये सभी जो मैंने डिटेल किया था इसके पहले वाला वीडियो का। जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो जा करके प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया हूं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो। तो आज चलते हैं हम लोग न्यूटन के गति का नियम। थोड़ी सी इसमें बात करेंगे कि न्यूटन कौन थे जिन्होंने गति का नियम देने काम किया, जिनका गति का नियम का नाम दे पड़ा न्यूटन के गति का नियम, जिनके गति का नियम ही न्यूटन के गति का नियम कहा गया। कहते हैं न्यूटन ने सबसे पहले गति का नियम दिया था और उससे भी पहले, जिसे न्यूटन का गति नहीं कहा गया, सिर्फ गति का नियम कहा गया, वह दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो जो इटली का निवासी थे, गैलीलियो वो इटली के निवासी थे जिन्होंने सबसे पहले गति का नियम देने का काम किया था। लेकिन गैलीलियो के जो दिया गया था जो नियम गति का, वो वास्तविक से प्रमाणित नहीं हुआ, प्रमाणित नहीं किया गया। यही कारण है कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया गति का नियम पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता। लेकिन गैलीलियो के बाद जो न्यूटन ने गति का नियम दिया, जिसका नाम पूरा नाम रखा सकते हैं सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। समझो ना, ये कहाँ निवासी थे? ब्रिटेन के। न्यूटन कहाँ निवासी थे? ब्रिटेन का। इन्होंने सबसे पहले 1687 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना किया। किसने? न्यूटन साहब ने। कहते हैं कि न्यूटन साहब के अगर जीवनी की बात किया जाए तो कुछ लोगों को मानना है कि न्यूटन साहब को पहली बार जो है विद्यालय में दाखिला नहीं हुई थी। उनकी मां ने जब दाखिला करवाया तो प्रिंसिपल साहब ने उनकी मां को बुलाकर कहा, आपके बच्चे काफी मंदबुद्धि है, काफी कमजोर है, इसे आप स्वयं अध्ययन करवावे। मां ने भी उसको अध्ययन करवाया था न्यूटन साहब को। बाद में स्कूल में जब दाखिला हुआ तो वो समान बच्चों से काफी जो है ना मंदबुद्धि बच्चे के रूप में घोषित होते थे। लेकिन उन्होंने लगन और मेहनत से यहां तक पहुंचा कि आज मैं न्यूटन साहब को, सर आइजैक न्यूटन को भौतिक के पिता का दर्जा मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भौतिक का पिता किसे कहा गया, तो वही सर आइजैक न्यूटन साहब को। तो आइए, न्यूटन साहब ने कौन सी पुस्तक की रचना किया? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। कब? 1687 ईस्वी में। इन्होंने अपनी जो जिज्ञासा था, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की भी खोज किया, गुरुत्व की खोज किया, न्यूटन साहब ने गति का भी नियम दिया। लेकिन सबसे ज्यादा इनका गति का नियम का प्रचलित रहा, न्यूटन के गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। इन्होंने किरणों को भी, गतियों की भी खोज किया, अलग अलग रंग के किरण की गति अलग अलग इन्होंने बताया 1666 ईस्वी में। तो न्यूटन ने अपनी योगदान काफी जो है भौतिक में इन्होंने दिया, जिसका इसे भौतिक का पिता भी कहा गया। तो प्रिंसिपिया पुस्तक की रचना 1687 ईस्वी में किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने। अगर यहाँ एक क्वेश्चन और अगर बनता है कि न्यूटन का जीवन काल क्या रहा, तो न्यूटन का जीवन काल 1642 से 1726 ईस्वी, 1642 से 1726 ईस्वी तक न्यूटन का जीवन काल रहा, जो ब्रिटेन के निवासी था, जिन्हें भौतिक का पिता कहा गया। न्यूटन ने गति का नियम दिया। न्यूटन के पहले गति का नियम इटली के निवासी गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो के जो दिया गया गति का नियम, उसको नाम पड़ा जड़त्व का नियम। समझ रहे ना आप बात को?
मैं आपको डिटेल में यहाँ क्लियर कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपकी समझ फिजिक्स में होनी चाहिए। आपको पता होगा कि किसी भी चीज को अगर समझते हैं तो उस रटना आसान हो जाता है। अगर रट ले फिर बाद में उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर समझ लेते हैं तो जीवन के हर पहलू पे हमारे अंदर ढल जाती है और किसी भी एग्जाम में हम अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसलिए समझना भी बहुत जरूरी होती है। तो आप देखिएगा, इटली के निवासी गैलीलियो ने सबसे पहले गति का नियम दिया। प्रिंसिपिया पुस्तक 1687 ईस्वी में लिखा गया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, जिसमें न्यूटन के गति का नियम का प्रमाण मिलता है और इन्होंने उसी पुस्तक में दिया। न्यूटन को भौतिक का पिता भी कहा जाता है। न्यूटन भौतिक के क्षेत्र में अपनी जो अस्तित्व बनाया, कायम बनाया था, इसके विषय में मैंने बताया कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया, गुरुत्व का नियम दिया और साथ ही साथ किरणों की भी खोज किया, किरणों के गति का भी नियम को बताया 1666 ईस्वी में। यानी अलग अलग रंग के किरण की गति अलग अलग होती है। ऐसा किसने बताया? न्यूटन ने बताया। तो चलिए, न्यूटन के द्वारा जो दी गई नियम था वो कुल कितने? 3 नियम था। न्यूटन ने कुल 3 गति का नियम दिया। ये सभी लोगों को मालूम है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। 7, 6 के विद्यार्थी भी न्यूटन की गति के विषय में जानता है। लेकिन हम आज तीनों गति के नियम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल करके पढ़ा दे, जो आपको कभी भी जीवन में ना भूले। और मैं न्यूटन के गति के जो तीनों नियम पढ़ाएंगे उसमें 2 वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो अगर एक देते हैं तो लंबा हो जाते हैं और आप लोग को हमें मालूम है कि लंबा वीडियो आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं न्यूटन के गति के नियम को क्लियर करूंगा। आप लोग को अगर मेरी समझ, अगर समझाने की जो बारीकी है अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को थोड़ा शेयर करें, लगे कि हमारी मेहनत भी जगह पर जाती है, विद्यार्थी को फायदा होती है। तो चलिए, न्यूटन के कुल जो नियम था वो 3 नियम था। उन्होंने 3 नियम दिया जिसका नाम कोई नहीं था, सिर्फ नाम पड़ा। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। यानी उनके नाम से ही न्यूटन का तीनों नियम को जोड़ दिया गया। किनके नाम से? न्यूटन के नाम से, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन थे, ब्रिटेन के निवासी थे। हम बात करेंगे अब न्यूटन के तीनों नियम को। अगर सरल भाषा में न्यूटन का तीनों नियम अगर याद रखना होगा एकदम सरल भाषा में, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं क्या, जब कोई व्यक्ति या आप समझ ले, आप स्वयं आपने मोबाइल चलाते हैं, बहुत अच्छी चलाते हैं। आप अगर मोबाइल चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, या किसी वीडियो को आपने देख रहा हो, तो आप स्थिर हैं, आपकी मोबाइल आपके शरीर का जो है पार्ट है वो स्थिर है, एक समान से आपकी नेत्र, आपकी रेटिना, आपकी आंखें मोबाइल को देख रही है। किसी तरह आपकी कोई ठोकर नहीं है, कोई आपको जो है रुकावट नहीं आ रही है, जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। यानी लगातार आप मोबाइल को देख रहे हैं, वो न्यूटन का प्रथम नियम। पीछे से अगर कोई मारा, धक्का दिया, बगल से कोई धक्का दिया, साइड से अगर कोई धक्का दिया, आगे से कोई धक्का दिया, तो वहां उत्पन्न होता न्यूटन के दूसरे नियम। यानी संवेग जब उत्पन्न होती है तो वहां न्यूटन का दूसरे नियम हुआ। यानी आपकी जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, या गतिमान अवस्था में सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसा ही रहेगा। यह न्यूटन का प्रथम नियम में था। लेकिन दूसरा नियम में क्या था कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो मैंने कहा कि अगर साइड से धक्का दिया, बगल से दिया, आगे से दिया या पीछे से दिया, ये धक्का जो पड़ा वह न्यूटन का दूसरे नियम उत्पन्न किया। यानी उसके गति अवस्था में या स्थिर अवस्था में रुकावट पैदा किया। तो न्यूटन का यह दूसरा नियम।
तीसरा नियम क्या है, आपको अगर किसी ने धक्का दे दिया, आपने देख रहे थे मोबाइल या कोई काम कर रहे थे, समान गति में स्थिर थे, आपको कोई धक्का दिया, आपने उलट के उसे भी मारा, उसे भी धक्का दिया, उसी दिशा में उसी गति में जिस गति से वो दिया था, वह न्यूटन का तीसरा नियम हुआ। यानी सरल भाषा में हमें याद रखना होगा कि मैं जब मोबाइल लगातार चला रहा हूं, न्यूटन का प्रथम नियम, भैया जी अगर आकर के पीछे से मारे, न्यूटन का दूसरा नियम, हम भी भैया जी को अगर हाथ उठा लेते हैं तो न्यूटन का तीसरा नियम उत्पन्न होता है। तो ये न्यूटन का तीनों नियम डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम में बताया गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर जो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है वो न्यूटन का तीसरे नियम में अंकित है। तो आप समझ गए प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। आप इसके माध्यम से परिभाषा को समझिएगा जिससे आपका डिटेल होगी। परिभाषा आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम न्यूटन के प्रथम नियम का ही परिभाषा हमने बता दिया, लेकिन याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम से दो और नियम मिलता। पहला जड़त्व का नियम और दूसरा बल की परिभाषा। किसके नियम से? न्यूटन के प्रथम नियम से। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया था, ये आपको पहले बताया था। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो नियम दिया था, जो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। और बल की परिभाषा भी न्यूटन के प्रथम नियम से ही मिलता है। तो सबसे पहले हम न्यूटन के प्रथम नियम देखेंगे, उसके बाद इन दोनों की परिभाषा भी देखेंगे, उसके बाद आप कंप्रोमाइज करिएगा क्या सही है या गलत है। तो हम न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा लिखे हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगा या विरामावस्था में ही रहेगा, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, परिभाषा समझे? हम एक बार और फिर बोल रहे हैं, ये न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान सीधी रेखा में चल रही हो तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। समझे बात को? यानी वह सीधी रहेगा, रेखा में चल रही हो तो चलते ही रहेगा, या स्थिर हो तो वैसे ही स्थिर रहेगा जब तक कि बाह्य बल, बाहर का बल उस पर ना लगता हो। वो न्यूटन का प्रथम नियम है। अब बात करते हैं जड़त्व का नियम, क्योंकि मैंने बताया कि न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा ये तीनों मिलती है। तो जड़त्व का नियम की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं बाह्य बल के अभाव में, जड़त्व के नियम में कह रहा है कि बाह्य बल यानी बाहरी बल, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। समझिए ना कि बाह्य बल के अभाव में, यानी बाह्य बल नहीं लग रहा, मतलब क्या नहीं लगना, बाह्य बल के अभाव में जब कोई किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था यानी विरामावस्था स्थिर हो या समान गति की अवस्था या गतिमान हो, वैसे ही बना रहेगी, वैसे ही प्रवृत्ति रहेगी जब तक कि उसकी बाह्य बल न लगता यहाँ। और इस प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व के नियम कहते हैं। तो आपने समझा कि न्यूटन का प्रथम नियम भी वही कह रहा कि बाह्य बल जब तक उस पर बाह्य बल ना लगता हो वो सीधी रेखा में चलती रहेगी, या स्थिर हो तो स्थिर रहेगी। यहाँ भी जड़त्व भी वही करा कि बाह्य बल के अभाव में वो विरामावस्था यानी स्थिर रहेगी तो स्थिर रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही बना रहेगा। ठीक है, अब तीसरी बात हम कर रहे हैं बल की परिभाषा। इसको भी हम लोग तुलना किए हैं किससे? जड़त्व के नियम से और न्यूटन के प्रथम नियम से। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। बल की परिभाषा में कहते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है।
समझिए ना कि बल वह बाह्य कारक है, यानी बाहरी वह बल है, बाहरी वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभ में यानी कोई स्थिर होगी या गतिमान होगा, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो समझिए आप, न्यूटन के प्रथम नियम आपने डिटेल से समझा कि न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, बल की परिभाषा एक ही है। बल का ऐसा मात्रक क्या होती है, न्यूटन होती है, ये आप भी जानते हैं। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि हमेशा ये सीधी रेखा में चलती है, इसलिए तो न्यूटन के प्रथम नियम के परिभाषा के साथ इसकी भी परिभाषा जुड़ जाती है। ठीक है ना। ऐसा ही मात्रक बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक है ना। और ये सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है ना। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब हम उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण भी बहुत जरूरी है। उदाहरण में हर जगह आपको जड़त्व का उदाहरण ही आएगा, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण भी कर सकते हैं, जड़त्व का उदाहरण भी कर सकते हैं। तो उदाहरण में आप रखिए, आप समझिएगा कि जब हम पत्थर से शीशे को मारते हैं, आप देखेंगे शीशे लगे हुए हैं, कहीं भी अगर पत्थर से मारते हैं तो शीशा को चूर कर देता है और तब पत्थर बाहर आता है। लेकिन जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो वही गोली की रनिंग जो होती है वो शीशे को छेद कर बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये भी न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम है कि पत्थर से शीशे पर मारने पर, कांच पे मरने पर कांच को चूर चूर कर देता है, जबकि बंदूक से गोली छोड़ने पर उसे छेद कर बाहर निकल जाता है। यह भी न्यूटन का प्रथम नियम है। एक और हम बता रहे हैं कि कंबल, देखते हैं गंदे कंबल होते हैं, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का कण बाहर आना, यह भी न्यूटन का या जड़त्व का नियम है। उदाहरण में हम इसे भी उदाहरण में लेंगे, जो इसी का अंग है, इसी का पार्ट है। यह न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही होता है। हम तीसरी उदाहरण हम कह सकते हैं कि जब कोई मोटरसाइकिल पर बैठा है, मोटर कोई पीछे सवार या आगे वाला, और मोटरसाइकिल एक जब आगे चलाते हैं तो देखते हैं बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुकता है, जो चला रहा है वो मजबूत से पकड़े हुए रहते हैं हैंडल, यही कारण है वो गिर नहीं पाते, लेकिन पीछे की ओर वाले जो बैठे रहते हैं उसे झटका लगता, और अगर हम एकाएक चला देते हैं तो वो गिर भी सकता है। ऐसा कई शिकायत आप लोग के साथ भी हुआ होगा। वह भी न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम ही लेता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे रेलगाड़ी पर चलती है या चलती हुई रेलगाड़ी को एक ब्रेक लेते हुए आगे की ओर झुकता है, वह भी न्यूटन का या जड़त्व का नियम आता है। यानी न्यूटन और जड़त्व का नियम ये दोनों आप चल सकते हैं। तो ये ठहरी हुई मोटर गाड़ी, ठहरी हुई रेलगाड़ी के चलने पर, चलती हुई रेलगाड़ी को रुकने पर, डंडे मारने पर, शीशे में पत्थर या बंदूक से मारने पर, यह भी न्यूटन का नियम है, जड़त्व का नियम है, उदाहरण है जिसका पाठ है। ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूटन का दूसरा और न्यूटन का तीसरा नियम, जो डिटेल से पूरा करेंगे, और इन दोनों के साथ साथ संवेग का नियम भी पढ़ेंगे, क्योंकि संवेग पहले पढ़ेंगे जिससे जुड़ा हुआ न्यूटन का दूसरा नियम, और उसके बाद तीसरा नियम जिसका हम उदाहरण सहित बताएंगे। तो ये आपके लिए अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये अगर वीडियो मैं आप लोग को देता हूं थोड़ा लंबा हो जाता है। मैंने पहले कहा कि वीडियो आप छोटा ही पसंद करते हैं, तो न्यूटन का नियम के 2 पार्ट कर दिए, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको पुनः फिर हम दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।